ओम शांति। 22 सितंबर 1975 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। बाबा कहे, आज की सभा स्वमान में स्थित रहने वाली सर्व को स्वभावना से देखने व हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली है। यह तीनों ही बातें स्वयं के प्रति स्वमान, औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होना, इसका फर्क तो जानते ही हो। वर्तमान समय यह स्थिति सदा सहज और स्वतः होनी चाहिए। अपने को चेक करो कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है कि स्वमान में स्थित नहीं रहते। स्वमान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व प्रति स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। यह स्वमान में स्थित होना पहला पाठ है। स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन हूँ। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे? हु एम आई, अर्थात मैं कौन हूँ। यह बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पाठ है कि व्हाट एम आई। वही एक पाठ अब तक चल रहा है, इसलिए इसको पहेली कहा जाता है। इस इतनी सी छोटी पहेली ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है। प्रजल माना व्याकुल, भ्रमित कर दिया है, अर्थात संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए हैं। स्वमान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है तो क्या कहें? क्या यह पहेली हल कर ली है अथवा अभी तक भी हल कर ही रहे हैं? मैं कौन हूँ, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। चाबी तो मिल गई है ना। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे पर गिफ्ट मिलती है ना, तो यह बर्थडे की गिफ्ट जो बाप ने दी है उसको सदा यूज़ करते रहो, तो सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हो। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल की खुशी की उमंगों में हर समय कौन सा आवाज़ निकलता है? मुख का आवाज़ नहीं, लेकिन दिल का आवाज़ क्या निकलता है? जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज़ था, कौन सा? वाह रे मैं। जैसे औरों की वाह वाह की जाती है ना, वैसे वाह रे मैं, यह स्वमान के शब्द हैं, न कि देहाभिमान के। तो मैं कौन हूँ कि चाबी को या तो लगाना नहीं आता या फिर रखना नहीं आता, इसलिए समय पर याद नहीं आता। इस चाबी को चुराने के लिए माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं यह एक सेकंड भी अलबेलेपन के झुटके में आए तो यह चाबी चोरी कर लें। जैसे आजकल के डाकू बेहोश कर देते हैं, वैसे ही माया भी स्वमान का होश अर्थात स्मृति को गायब कर बेहोश बना देती है। इसलिए सदा स्वमान के होश में रहो। अमृत वेले स्वयं को ही स्वयं यह पाठ पक्का कराओ, अर्थात रिवाइज कराओ कि मैं कौन हूँ। अमृत वेले से ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ और अनेक प्रकार के खजाने जो सुनाए हैं उनको बार बार देखो कि क्या क्या खजाना मिला है और समय प्रमाण इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज़ करो। सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ, लेकिन उसे काम में लगाओ तो सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन किया है।
ऐसे ही जैसे बाप का ऊंचे से ऊंचे भगवान का गायन है, तो भगवान बाप क्या गायन करते हैं? ऊंचे ते ऊंचे बच्चे। ऐसे अपने ऊंच अर्थात श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के भी बालक सो मालिक हैं। स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सिमरण करते हैं। बाप की महिमा आत्माएं करती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऐसे श्रेष्ठ स्वमान वाले हो। बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले व बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कल्प में ऊंच से ऊंच बाप के साथ ऊंच से ऊंच पाठ बजाने वाली हो। सबसे बड़े स्वमान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो। बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने से उसे आप समान बनाते हो और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर हो। तो अब समझा कि मैं कौन हूँ? जो हूँ, जैसा हूँ वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रहेंगे और देहाभिमान से स्वतः ही परे रहेंगे। स्वमान के आगे देहाभिमान आ ही नहीं सकता। तो अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा अपने पास संभाल कर रखो। अलबेलेपन में भूल ना जाओ। इससे ही स्वतः सहज और सदा सर्व प्रति स्व की भावना और शुभकामना रहेगी। समझा? पहेली तो सहज है ना, समझदार के लिए सहज है और अलबेली आत्माओं के लिए गुह्य है। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना। सिर्फ समझदार नहीं, लेकिन बेहद के समझदार बच्चे हो। अच्छा, ऐसे विशाल बुद्धि सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार के हदों से निकालने वाले ऐसे बेहद के बुद्धिमान, बेहद समझदार, बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, सदा बेहद की स्थिति और स्थान में रहने वाले ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बेहद के बाप का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।